महारास ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम का चरमोत्कर्ष है। ये वो लीला है जहाँ परम ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं रास के केंद्र में हैं और प्रेम स्वरूपा श्री राधा उस रास की आत्मा हैं। अब आइए आपको भावपूर्ण आध्यात्मिक कथा रूप में बतलाते हैं कि महारास क्या है। रास का अर्थ होता है रस, यानी प्रेम का, भक्ति का, आत्मा और परमात्मा के मिलन का अमृत। और महारास है वो दिव्य रात्रि जब शरद पूर्णिमा की रात में कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ रास रचाया था। लेकिन ये कोई सांसारिक नृत्य नहीं था, ये था आत्मा के परमात्मा में लय हो जाने का उत्सव। कब और कहाँ हुआ था महारास? स्थान वृंदावन के समीप वृंदावन वन में यमुना तट पर। समय शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात और काल द्वापर युग। उस रात्रि चंद्रमा की आभा 100 गुनी हो गई थी, फूलों की गंध माधुर्य बन गई थी और वायु राधा कृष्ण की नाम स्मृति से सजी हुई थी। कैसे हुआ महारास? भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और जैसे ही वो दिव्य ध्वनि गूंजी, गोपियां अपना घर, परिवार, मर्यादा सब छोड़कर दौड़ पड़ी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कोई मनुष्य की बांसुरी नहीं थी, वो तो स्वयं आत्मा को पुकार रही थी कि हे आत्मन, अब आ जा, परमात्मा तुझे बुला रहा है। वहाँ न कोई भेद था, न संकोच, वहाँ केवल प्रेम था, परिपूर्ण, निष्कलंक और निराकार। कहा जाता है कि जब रास प्रारंभ हुआ तो श्री कृष्ण हर गोपी के साथ एक एक रूप में नृत्य कर रहे थे, लेकिन अंततः उस रास मध्य में केवल श्री राधा ही थीं और चारों ओर केवल कृष्ण। ये संकेत है कि सभी गोपियां राधा के अंग हैं और राधा ही स्वयं कृष्ण का हृदय हैं। भगवद गीता कहती है, रसो वह सहा, ईश्वर ही रस है, और महारास में ये रस पूर्ण रूप से प्रकट होता है। ये वो लीला थी जहाँ समय रुक गया था, वायु थम गई थी, दिशाएं मौन हो गई थीं और केवल नाद था, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ये कोई सांसारिक नृत्य नहीं था। महारास कोई सांसारिक प्रेम कथा नहीं है, ये है परम ब्रह्म और जीवात्मा का परमानंदमयी मिलन। गोपियाँ कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, ये सब पूर्व जन्मों की महान तपस्वी थीं, जिन्होंने कृष्ण को पाने के लिए युगों तक तप किया था। एक रहस्य यह भी है, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण एक एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो वो चकित रह गए। ये कैसा चमत्कार था, क्योंकि ये था अचिंत्य शक्ति लीला, जहाँ एक ही समय में एक ही स्थान पर अद्वैत ब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट हो रहा था। महारास हमें सिखाता है, ईश्वर को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। प्रेम में कोई अहंकार नहीं होता। जो लाज, कुल, मर्यादा से ऊपर उठे वही सच्चा भक्त होता है। और सबसे बड़ी बात, राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। महारास की समाप्ति कभी नहीं हुई, क्योंकि महारास आज भी होता है। जब कोई भक्त प्रेम से, संपूर्ण समर्पण से कृष्ण को पुकारता है, तो वहाँ रास शुरू हो जाता है। पाश्चात्य सभ्यता में इस महारास को डांसिंग ऑफ सोल्स भी कहते हैं। वो रास मन में होता है, हृदय में होता है और चेतना में होता है। महारास कोई नृत्य नहीं, ये ईश्वर के साथ एकात्मता की अवस्था है, जहाँ ना कोई द्वैत रहता है, ना कोई प्रश्न, केवल प्रेम, राधा और कृष्ण।